जय श्री श्याम साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंग्लिश विद शिवम वर्मा यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आगे। ठीक है, आज हम देखेंगे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी सिंगुलर फॉर्म क्या होती हैं, दो सिंगुलर फॉर्म होती हैं उनकी, और जो प्लूरल फॉर्म होती है उसकी एक ही प्लूरल फॉर्म होती है। ठीक है, मैं कराता हूँ तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ डालेंगे, आज पॉइंट डी पर हैं हम। ठीक है, सॉरी एफ पर आ गए हम, डी तो काफ़ी कम हो जाएगा, एफ पर आ चुके हैं हम। नाउन्स दैट हैव टू मीनिंग्स इन सिंगुलर एंड वन मीनिंग इन प्लूरल। मतलब जब प्लूरल फॉर्म में होगा तो एक ही मीनिंग निकलेगा उसका, और जब सिंगुलर फॉर्म में होगा तो दो मीनिंग होंगे उसके। ठीक है ना, तो देख लेते हैं, पहले सिंगुलर फॉर्म देखते हैं उसकी कि क्या क्या हो सकती हैं। तो सिंगुलर फॉर्म डाल लें इधर, हेडिंग जो है। तो पहला क्या होगा आपका, फोर्स लाइट गेन पीपल। जैसे फोर्स है, ठीक है, लाइट, गेन, पीपल। तो इनकी सिंगुलर में कितनी, दो फॉर्म होती हैं सिंगुलर में। ठीक है, कितनी फॉर्म होती हैं, दो फॉर्म होती हैं सिंगुलर में। पहले का मतलब होता है स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ के लिए यूज़ हो सकता है, और सिंगुलर फॉर्म में और किसके लिए यूज़ हो सकता है, बॉडी ऑफ आर्म्ड मैन। बॉडी ऑफ आर्म्ड मैन मतलब जो हथियारों से लैस होता है ना आदमी, उसको भी फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना। लाइट क्या क्या हो सकता है, एक तो होता है लैंप, एक होती है ब्रिलियंस। एक इसका मतलब होता है लैंप से, दूसरा इसका मतलब होता है सिंगुलर में ही ब्रिलियंस। ब्रिलियंस, ठीक है, दो मीनिंग हो गए इसके। एक का मतलब होता है आपका लाइट का, एक का मतलब होता है लैंप, और एक होता है ब्रिलियंस। ठीक है, सिंगुलर में दो मीनिंग है ये। ठीक है, सिंगुलर में दो मीनिंग है ये। अगला है गेन। तो पहला इसका मतलब हो जाएगा आपका प्रॉफिट। थोड़ा फास्ट चलते हैं, स्लो करने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि अपने को और भी चैप्टर्स करने हैं। और दूसरा इसका मीनिंग हो जाता है एक्विजिशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ वेल्थ। पीपल क्या होता है, तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, पर्सन्स। ठीक है, या पर्सन्स, पहला पर्सन्स हो जाएगा, दूसरा नेशन। ठीक है ना, दूसरा क्या हो जाएगा, नेशन हो जाएगा। एक और इसमें पॉइंट लिख लें, फिफ्थ, इशू। इसके भी दो मीनिंग होते हैं। पहला होता है रिजल्ट, और दूसरा होता है आपका ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान। क्या होता है ऑफस्प्रिंग का मतलब, संतान। ठीक है, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है आपका संतान। तो इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। पहला एग्जाम्पल, रोहन हैज़ हैव 3 issues named Tarun, Ravi, तरुण, रवि एंड वरुण। तो यहाँ क्या बात हो रही है, साफ पता चल रहा है, ऑफस्प्रिंग मतलब संतान की बात हो रही है। तो रोहन तो पहले तो हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। ठीक है ना, और इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे
इशू का यूज़ करेंगे सिंगुलर के लिए, मैंने बोला था ना, तो इश्यूज़ नहीं आएगा यहाँ, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सेम ही हो जाएगा वहाँ पे। जैसे दूसरा है, द अपोजिशन हैव टू, द अपोजिशन हैज़, हैव, हैज़ और हैव टू इशू या इश्यूज, फ्लड एंड अनएजुकेशन इन बिहार, फ्लड एंड तो फ्लड एंड आगे क्या है, अनएजुकेशन इन बिहार, फ्लड एंड अन एजुकेशन इन बिहार। तो यहाँ क्या बात हो रही है, देखो यहाँ संतान की बात नहीं हो रही, तो ये नहीं आएगा, इश्यूज आएगा। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा, ठीक है। द पोजीशन हैव, कितने इशू हैं, 2 इश्यूज हैं, एक फ्लड का और एक क्या है, अन एजुकेशन का। कहाँ पर, बिहार में। तो ये तो थी सिंगुलर फॉर्म। अब देख लेते हैं अपन प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म क्या होगी, ठीक है। तो प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लूरल फॉर्म तो इसी को दोबारा लिख लें। पहला फॉन्ट था फोर्सेस, पहले मैंने क्या लिखा था, फोर्स लिखा था, तो अब प्लूरल में तो फोर्सेस लिखूंगा ऐसे ही, इशू ना लिख के इश्यूज लिखूंगा, और लाइट्स लिखूंगा, गेन लिखूंगा, लाइट्स, लाइट को लाइट्स, और गेन था वहाँ पे, यहाँ गेन्स हो जाएगा। और पीपल तो है ये प्लूरल, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि सेंटेंस का कंटेक्स्ट क्या कहता है, उसी के अकॉर्डिंग, है ना। तो फोर्सेस का क्या हो जाएगा, ट्रूप्स, इसकी प्लूरल फॉर्म होती है ट्रूप्स। इश्यूज़ होता है क्या, इश्यूज़ क्या बताया था मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था, तो इश्यूज़ का इश्यूज़ ही रहता है प्लूरल में। और लाइट्स का, लाइट्स का क्या हो जाएगा, लैंप्स, ठीक है ना, वही। और गेन्स का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट्स। गेन्स का मतलब होता है यहाँ प्रॉफिट्स से, और सिंगुलर गेन होता है उसका मैंने बताया था क्या होता है, जो सिंगुलर गेन होता है उसका मतलब होता है प्रॉफिट और एक्विजिशन ऑफ वेल्थ से। यहाँ प्रॉफिट्स, प्लूरल में भी प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है। और पीपल का मतलब हो जाएगा प्लूरल में नेशंस, नेशंस से, ठीक है, मनी के कंट्रीज से। एग्जाम्पल मैंने पीछे एक करा दिया था, एक ही बहुत है, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ और, जो इशू वाला कॉन्सेप्ट था उसको एक बार और देख लें। इसमें क्या था, जब बात हो संतान की यानी ऑफ स्प्रिंग की, तो उस केस में क्या करेंगे, संतान। तो इनकी क्या है, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों सेम होती हैं। बोथ सेम, ठीक है। दोनों फॉर्म क्या होती हैं, सेम होती हैं। जो दोनों फॉर्म होती हैं इशू की, ऑफ स्प्रिंग की मतलब संतान, तो दोनों फॉर्म जो है सेम होंगी, ठीक है। अब जब बात हो प्रॉब्लम की, ये 2 तरीके से वर्क करता है। एक होता है प्रॉब्लम, वहाँ लिखा था ना मैंने, तो प्रॉब्लम का एग्जांपल दिया था। इसकी जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होंगी, आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट होंगी, ठीक है। हो सकता है एक ही प्रॉब्लम हो, ये भी हो सकता है 3 प्रॉब्लम हो, 2 हो, 1 से ज़्यादा हो, है ना। तो एक होगी तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, जैसे मैंने वहाँ यूज़ किया था, 2 प्रॉब्लम थी, तो 2 के लिए क्या यूज़ किया था मैंने, वहाँ पे 2 के लिए मैंने हैव का यूज़ किया था, इसीलिए किया था क्योंकि 2 प्रॉब्लम्स थी। सिंगुलर होती तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट यहीं ख़त्म होता है, इसमें कुछ नहीं है। और
आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब आगे क्या आता है। अब जैसे ये वो वाले नाउन थे जिनके दो मीनिंग तो होते हैं सिंगुलर में और एक मीनिंग होता है प्लूरल में। अब जो नाउन कराऊंगा वो होते हैं जिनका अपोजिट होता है, वो उल्टा है, मतलब उनके दो मीनिंग तो प्लूरल में होंगे और एक मीनिंग होगा सिंगुलर में। ठीक है, तो वो करते हैं, तो इसे मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, ई एफ जी, जी पॉइंट पर है हम। Those nouns that have one meaning in singular and two meaning in plural, two meaning in plural form, two meaning in plural form। ठीक है, तो पहले सिंगुलर वाला देख लेते हैं। सिंगुलर फॉर्म, ये इसमें कंफ्यूज मत होना, कभी कभी मैं आर एस जैसा बना देता हूँ तो उसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना, वो फ्लो में हो जाता है। तो पहला क्या हो जाएगा इसमें, प्रोविज़न। बाकी मैं बोलता चल रहा हूँ तो आप सुनते चलिए, तो आपको उससे आइडिया तो होता रहेगा ना क्या बोल रहा हूँ मैं। दूसरा है मोरल, थर्ड हो जाएगा आपका कलर, और क्या हो सकता है, स्पेक्टिकल, और क्या हो सकता है, लेटर। 6 पर आ जाएगा कस्टम, सेवेंथ मैनर्स, मैनर्स क्यों, मैनर हो जाएगा सिंगुलर में तो, और आम। तो यहाँ जो आम की बात हो रही है उसका मतलब है आपका अपर लिम्ब से, अपर लिम्ब। ठीक है, और मैनर की मतलब बात हो रही है यहाँ पे, तो मैनर हो जाएगा आपका मेथड, किसी भी काम को करने का तरीका। ठीक है ना, क्या होता है किसी भी काम को करने का क्या तरीका होता है। प्रोविज़न क्या होती हैं, कंडीशन, सिंगुलर में यूज़ कर रहे हैं ना इसलिए कंडीशन, तो एक कंडीशन होगी। मोरल मतलब कोई भी लेसन, क्या शिक्षा मिल गई। ठीक है, अब कलर क्या होता है, कलर होता है ह्यू, HUE, ह्यू, ह्यू मतलब होता है रंग। ठीक, ये होता है आपका साइट, साइट मतलब कोई भी दृश्य हो जाएगा। ठीक है, और लेटर क्या होता है, लेटर तो पता ही है आपको क्या होगा, लेटर अल्फ़ाबेट, कोई भी अल्फ़ाबेट। ठीक, एक और रह गया है इसमें, वो और कर लेते हैं, मिनट। 9 हो जाएंगे। मिनट क्या हो जाएगा, मिनट होता है अ यूनिट ऑफ टाइम, अ यूनिट ऑफ टाइम। क्या हो जाएगा मिनट, अ यूनिट ऑफ टाइम। देखिए कस्टम क्या होगा, कस्टम होता है हैबिट। ठीक है, तो ये सिंगुलर फॉर्म है। प्रोविज़न की सिंगुलर फॉर्म कैसे यूज़ हो रहा होगा, कंडीशन, तो उसका मतलब सिंगुलर में यूज़ हो रहा है। मोरल का मतलब वहाँ लेसन होगा, कलर का मतलब रंग से होगा, ह्यू। ठीक है, स्पेक्टिकल मतलब साइट से होगा, उसका मतलब जब सिंगुलर यूज़ होगा तब उनका मतलब ये होगा। स्पेक्टिकल का मतलब साइट होगा, लेटर का मतलब अल्फ़ाबेट से होगा, कोई भी ABC, कोई भी एक अल्फ़ाबेट। कस्टम का मतलब हैबिट होगा, और मैनर का मतलब मेथड होगा। कस्टम के और भी मतलब होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। आम का मतलब अपर लिम्ब से होता है, और मिनट का मतलब अ यूनिट ऑफ टाइम, टाइम की एक यूनिट। ठीक है ना, तो इसको मिटाने जा रहा हूँ आगे, फिर इसकी प्लूरल फॉर्म देखते हैं। देख लें एक बार इसको,
प्लूरल फॉर्म क्या होगी? प्लूरल फॉर्म तो सेम वही प्रोविज़न, मोरल, मिनट फिर से डालना है हमको, ठीक है ना। तो इस बार प्लूरल में यूज़ कर रहे हैं तो क्या आएगा? प्रोविज़न्स। प्रोविज़न्स दिया होगा तो इसके क्या क्या मतलब हो सकते हैं? देखिए मैं ये बता रहा हूँ कि सेंटेंस में जब ऐसे दिया हो प्रोविज़न्स तो उसके क्या मतलब हो सकते हैं। दोनों में से कोई एक मतलब होगा। प्लूरल में इस प्रोविज़न्स के दो मीनिंग होंगे तो दोनों में से कोई एक ही मीनिंग उस सेंटेंस के कंटेक्स्ट से डिफाइन हो रहा होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मोरल्स, मिनट्स, कलर्स, मोरल्स, मिनट्स, कलर्स, लेटर्स, कस्टम्स, मैनर्स, लेटर्स, कस्टम्स, मैनर्स, आर्म्स। तो जब प्रोविज़न्स दिया होगा सेंटेंस में, ऐसे लिखा हुआ है एस के साथ में, तो उसका क्या मतलब हो सकता है, ठीक है ना। एक तो कंडीशन होगा सिंगुलर में, तो उसका हम प्लूरल बनाएंगे तो कंडीशंस हो जाएगा। एक होता है फूड से मतलब, तो पहला मीनिंग इसका क्या हो जाएगा? कंडीशंस, जो कि प्लूरल में, और दूसरा मतलब होगा इसका फूड, ठीक है। ऐसे ही इसका क्या मतलब हो जाएगा? तो मोरल्स क्या होते हैं? एक होते हैं मोरल लेसन, एक कंडक्ट, ठीक है, वही लेसन का, तो मोरल लेसन। अभी मैंने बताया था ना ये वाला। और दूसरा हो जाएगा कंडक्ट। मिनट्स का क्या मतलब हो जाएगा? एक तो यूनिट ऑफ टाइम था, वो यूनिट ऑफ टाइम प्लूरल में भी हो सकता है, 1 मिनट की जगह 2, 3, 4, ठीक है ना। और जो मीटिंग की प्रोसीडिंग्स होती हैं, ऐसा होता है जो कॉमर्स में ये वर्ड यूज़ होता है, जैसे कहीं मीटिंग होती है ना, कंपनी की कोई मीटिंग होती है, तो उनमें कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो मेन होते हैं। जैसे आज हमको ये डिस्कस, कुछ जो एजेंडा बनाते हैं, एजेंडा होता है जो हमको मीटिंग में डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो जो जो पॉइंट डिस्कस होते हैं उसके बाद में जिस जिस पे बात होनी है वो पहले से ही बना के रखते हैं। तो मीटिंग में जो पॉइंट डिस्कस होंगे उनके बारे में एक समरी बनाई जाएगी, उनको मिनट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो मिनट्स, तो ये तो एक तो हो जाएगा अ यूनिट ऑफ टाइम, और दूसरा हो जाएगा आपका प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग, द प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग, द प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग। कलर्स का क्या मतलब हो जाएगा? कलर्स का मतलब एक तो रंग से होता है, वहाँ सिंगुलर रंग था तो यहाँ प्लूरल में रंग हो जाएंगे। तो रंग हो जाएंगे प्लूरल में तो क्या यूज़ करेंगे? ह्यू की जगह ह्यूज़, ठीक है ना। और एक मतलब होता है फ्लैग से, जो फ्लैग्स होते हैं ना, और यहाँ हो जाएगा HUES, बहुत सारे रंग। लेटर का मतलब वहाँ एक अल्फ़ाबेट था, यहाँ अल्फ़ाबेट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। और लर्निंग, अल्फ़ाबेट, और दूसरा है लर्निंग। कंडीशन का क्या हो जाएगा? कस्टम्स का क्या हो जाएगा? कंडीशन तो हमने प्रोविजंस में करा दिया ना। कस्टम्स क्या होता है? देखो वहाँ हैबिट थी, यहाँ हैबिट्स हो जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी आदतें। और एक होता है जो कर लगता है ना, कस्टम जब लिया जाता है जब कोई भी गुड्स दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में मंगा रहे हैं, मतलब कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जब यहाँ से बेचते हैं तो एक्सपोर्ट होता है, वहाँ से मंगाएंगे तो इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट पे ड्यूटी देनी पड़ती है, तो उसी को बोलते हैं कस्टम, ठीक है ना। वो कस्टम डिपार्टमेंट चार्ज करता है, ठीक है। तो दूसरा लिखें पहले, इसका हो जाएगा ड्यूटीज़ ऑन गुड्स। गुड्स मतलब माल पे, गुड्स मतलब माल को कहते हैं गुड्स, ठीक है ना। और कस्टम्स मतलब मेथड्स, मेथड्स नहीं हैबिट्स, हैबिट्स।
ये मैनर्स है ना, इसमें क्या था मैनर में, मैनर, तो फिर एक मैनर, कोई भी एक मैनर हो जाएगा। मैनर मतलब क्या था, मैनर का मतलब था सॉरी मेथड्स, जो मेथड यूज़ हो रहा था। हम जब सिंगुलर करते हैं तो एक मेथड, और जब प्लूरल में आ जाएंगे तो मेथड्स हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका मेथड्स, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तो एक का मतलब होता है मेथड्स और एक प्लूरल इसमें मतलब होता है इसका बिहेवियर से, बिहेवियर, ठीक है। अब आर्म्स देख लेते हैं, लास्ट वन। आर्म्स का मतलब हो जाएगा अपर लिम्स, दोनों अपर वाले, ठीक है ना। अब दोनों आता जाएंगे इसमें, अपर लिम्स, ठीक। और दूसरा तो पता ही होगा आपको, आर्म्स का मतलब होता है वेपन्स, हथियारों से। तो ये प्लूरल में ही होगा वेपन्स, सिंगुलर में वेपन नहीं बोल सकते, वेपन्स ही बोलेंगे, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल देना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि उतने ख़ास वो नहीं है इनका, पर ये है जो पेपर में आएगा तो आप समझ ही जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाले 2 पॉइंट आज यहाँ क्लियर होते हैं। अब जो हम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा अगला पॉइंट, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे। और वीडियो को शेयर करें, अगर पसंद आती है तो लाइक करें, पसंद नहीं आती तो डिसलाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू।